अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड्स में काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे अबाउट सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लोज, जिसमें मैंने कहा था कि एडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जब वाटर फ्लो करता है, कोई भी हर्डल आती है तो एडीज़ सी प्रोड्यूस करता है। ये देखें, ये तकरीबन राउंड एडीज़ है, इसको एडीज़ बोलते हैं। ये भी राउंड है, ये भी इक्वली शेप्ड है, दिस वन आल्सो। अगर तो इसकी ये देखें तकरीबन राउंड है, यानी कि जितनी जो शेप इसकी इस साइड से है वही शेप इस साइड से। अगर एडीज़ जब प्रोड्यूस हो तो फ्लो वाली साइड पे ये थोड़ी सी लंबी हो जाए और बैक वाली साइड पे ये राउंड रहे, तो डेट्स मीन के फ्लो जो है वो क्रिटिकल नहीं है, वो सब सुपर क्रिटिकल है। लंबी हो इस साइड पे, फ्लो वाली साइड पे अगर लंबी हो जाए तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। अगर बैक फ्रंट वाली साइड राउंड और बैक वाली साइड थोड़ी सी लंबूतरी सी नज़र आ रही हो तो डेट्स मीन के इट इज़ सब क्रिटिकल फ्लो है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक फ्रूट नंबर है, एक नंबर डिफाइन किया गया जिसे बोलते हैं फ्रूट नंबर। ये एक्चुअली रेशो होती है वेलोसिटी ओवर जी इंटू वाई। वाई क्या डेप्थ होती है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की। जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो ये देखें, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी डेट्स मीन फ्लूइड नंबर उतना ज़्यादा होगा। जितनी डेप्थ कम होगी फ्लूइड नंबर ज़्यादा होगा। डेप्थ कम होगी तो डेट्स मीन के जो है फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा हुई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पहले मैं आपको बता दूं, फ्रूट नंबर की वैल्यूज़ होती हैं। अगर तो फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 हो तो डेट्स मीन कि फ़्लो जो है वो क्रिटिकल है। फ्रूट नंबर की वैल्यू 1 हो डेट्स मीन कि फ़्लो जो है क्रिटिकल है। क्रिटिकल मीन के वेलोसिटी ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों जो हैं सेम है। तो फ़्लो क्या होगा, यानी कि देखें वेलोसिटी फ्लूइड नंबर किस पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितनी कम डेप्थ होगी उतना फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी। डेट्स मीन के डेप्थ कम है तो फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर तो फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 हो दैट्स मीन द फ्लो इज़ क्रिटिकल। अगर फ्लूइड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो देन फ्लो इज सब क्रिटिकल। फ्लूइड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है डैट इज सब क्रिटिकल। और अगर एक से ज़्यादा हो तो देन इट इज़ नोन एज सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल मीन कि वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा। इसको समझने के लिए एक दो और चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सुपर क्रिटिकल जब होगा तो डेट्स मीन के डेप्थ जो है वो कम होगी वाटर की, फ्लोइंग वाटर की या फ्लूइड की, तो सुपर क्रिटिकल है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। सब क्रिटिकल के केस में क्या होता है, ये डेप्थ जो है वाई ये ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा उसी वक्त ज़्यादा होगी तो ये तो आपको अंडरस्टूड है कि जहाँ पे फ्लोइंग एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम हो गई तो डेट्स मीन के फ्लूइड नंबर की वैल्यू कम होगी। फ्लूइड नंबर की वैल्यू कम होगी तो जो फ्लूइड है वो किस कंडीशन में चला गया, सब क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। रिपीट करता हूँ, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल जो है वो डिपेंड करता है फ्लूइड नंबर पे। फ्लूइड नंबर क्या होता है, फ्लूइड नंबर होता है रेशो है वेलोसिटी ओवर एक्सीलरेशन इनटू डेप्थ ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का अंडर रूट। अगर तो इसकी फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा किस सूरत में हो सकती है, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो या ये डेप्थ बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी।
अगर फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 हो, डेट्स मीन के वेलोसिटी और ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और डेप्थ की जो एक कम्बिनेशन है, ये दोनों इक्वल होंगे तो तभी जाके फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 होगी। डेट्स मीन के फ्लो जो होगा कौन सा होगा, क्रिटिकल होगा। अगर फ्लूइड नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो देन फ्लो इज़ सुपर क्रिटिकल। 1 से ज़्यादा उसी वक्त हो सकती है जब वेलोसिटी वाला जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो और ये जो नीचे है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और वाई का अंडर रूट इसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, उसी सूरत में क्या होगा, फ्लूइड नंबर की वैल्यू मोर देन 1 होगी। डेट्स मीन के फ्लो इज़ सुपर क्रिटिकल। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो और ये डेप्थ है और जी की वैल्यू ज़्यादा हो, तो तब क्या होगा, फ्लूइड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब लेस देन 1 होगी डेट्स मीन सब क्रिटिकल फ्लो होगा। इसको समझते हैं इस फिगर की हेल्प से। ये जनाब आपकी कोई बॉडी है, वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है कि जैसे ही आप इसका एरिया इंक्रीज करते हैं या इसको थोड़ा सा वाइड स्पेस देते हैं तो वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चला जाता है। सुपर क्रिटिकल क्या क्या होगा, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वाटर की जो फ्लोइंग डेप्थ है वो कम होगी। आपने क्या किया, यहाँ पे कोई हर्डल आ गई, हर्डल आई, हर्डल आ जाए या आप इसका एरिया इंक्रीज कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि हर्डल आ गई या आपने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी। हर्डल आई तो क्या होगा, वाटर इसके साथ टकरा के उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होगी तो वो इस तरह की शेप प्रोड्यूस करेगा डाउन स्ट्रीम साइड पे जाकर, यानी कि यहाँ पे स्पीड उसकी, या इसको छोड़ें, हर्डल को छोड़ें, आप कह दें कि क्या हुआ जनाब कि वाटर फ्लो कर रहा था, यहाँ से फ्लो कर रहा था, आगे जाके एक रेजरवायर है उसके अंदर वो ऐड हो रहा है, रेजरवायर का लेवल ये है, तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, हर्डल ये यहाँ पे ये हर्डल है, एक हिसाब से वाटर क्या करेगा, अपना लेवल मेंटेन करने की ट्राई करेगा, तो वो इस तरह सा एक जंप सा क्रिएट कर देगा। जंप से जो स्टार्ट में होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, वो पोर्शन आ जाएगा हाइड्रोलिक जंप उसे बोलते हैं हम। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और जो फ्लूइड नंबर की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, वाई जो है वो डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। डेप्थ ज़्यादा होगी तो डेट्स मीन के फ्लो जो है बिकम सब क्रिटिकल। ठीक है, वेलोसिटी कम हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, डेप्थ ज़्यादा होगी तो फ्लो चेंज हो गया फ्राम सब क्रिटिकल टू सॉरी फ्राम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ बताने की ट्राई की गई है हाइड्रोलिक जंप प्रोड्यूस करके। ये ज़्यादा डिटेल में आप लोग जब ओपन चैनल पढ़ेंगे वहाँ जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और इसकी एग्जांपल आपको क्लियर करने के लिए, आप लोगों ने डैम और बराजेस विज़िट किए होंगे। बराज में आपने देखा होगा ऐसे गेट्स लगे होते हैं, वाटर नीचे से फ्लो करता है, वाटर नीचे से फ्लो कर रहा होता है तो बड़ी स्पीड से यहाँ से फ्लो कर रहा होता है वो गेट के नीचे से। नीचे थोड़ा सा आगे जाके क्या होता है वो इस तरह की शेप प्रोड्यूस कर देता है, हाइड्रोलिक जंप सा बना देता है। अगर आपने देखा हो जहाँ से डैम्स में कैनाल निकाली जाती हैं या बराज के केस में आप लोगों ने कैनाल्स जहाँ से निकाली गई हों वहाँ आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो वाटर बड़ी स्पीड से आता है, फिर क्या करता है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, इस तरह से है कि वो जंप सा क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस जंप से पहले जो फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल होगा, जो जंप के बाद फ्लो होगा डेट विल बी सब क्रिटिकल होगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और गौर करें, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो साकन पानी और स्टिल या जिसकी स्पीड स्लो होगी, जो वाटर आपको दिखने में जिसकी स्पीड स्लो लग रही होगी डेट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा डीप होगा, और जिसकी स्पीड देखने में ज़्यादा लग रही होगी डेट्स मीन कि वहाँ पे वाटर की डेप्थ बहुत शैलो है। यहाँ इस फिगर से भी आपको थोड़ा सा
क्लियर हो रहा होगा। सब क्रिटिकल में जब फ्लो होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सुपर क्रिटिकल। ठीक, तो आपको लास्ट टाइम भी ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि आप जब पिकनिक वगैरह पे जाएं और दिल करे कि यार थोड़ी स्विमिंग कर लें रिवर में, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। डेट्स मीन के वहाँ पे कौन सा फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल होता है। जैसे ये इन एरियाज़ में आ जाता है मैदानी एरियाज़ में तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, देन इट कन्वर्ट इनटू सब क्रिटिकल फ्लो। आई होप कि आपको ये सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल फ्लोज की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर हम दोबारा क्लास की टाइमिंग में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी, ये हमने देख लिया था फ्लो रेट एंड मीन वेलोसिटी। इसकी हमने एक दो एग्जांपल भी की थी, ये फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कर ली थी हम लोगों ने। अब है थर्ड एग्जांपल, कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द अबव एग्जांपल इज 850 kg पर क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी उसने आपको दे दी है। अबव एग्जांपल में क्या था, मास फ्लो रेट आपने फाइंड आउट करना था। मीन मास फ्लो रेट उसने दिया हुआ था, डेट्स मीन कि अब मास फ्लो रेट हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है मैस इज इक्वल टू रो इन टू क्यू, क्यू यहाँ से मैस ओवर डेंसिटी, तो मैस हमें पता है 0.857 है और डेंसिटी से डिवाइड करें तो हमारे पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी कि फ़्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फ़्लो रेट ही होता है ना डिस्चार्ज। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया जी। ये आ गया जी 0.001008 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास लीटर पर सेकंड में। अच्छा जी, एग्जांपल इसके बाद 3.4 उसने दी है। 3.4 में क्या कहता है, कहता है इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज़ 1.2 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर एरिया दे दिया एंड द डिस्चार्ज दे दिया उसने आपको। व्हाट इज़ द मीन वेलोसिटी, आपको पता ही है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन बड़ी फेमस, जो अभी हम उसका प्रूव भी करेंगे, Q इज़ इक्वल टू ए वी। तो ए वी से आप जाके निकाल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू Q ओवर ए 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा था जी। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ड्राइव कैसे की गई। इसके लिए कहता है एक स्ट्रीम ट्यूब कंसीडर करें जिसमें नंबर ऑफ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस हों, उसमें कंट्रोल वॉल्यूम होगा। और ये देखें जी, ये कह रहा है कि एक ट्यूब लें, ये जो ट्यूब है इसमें नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 स्ट्रीम लाइंस हैं और ये कंट्रोल वॉल्यूम है। कंट्रोल वॉल्यूम मीन फिक्स्ड वॉल्यूम बिटवीन सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है इस ट्यूब का वो फिक्स्ड है। ठीक है, वॉल्यूम इसका फिक्स है। यहाँ पे जो दो पॉइंट्स ले लें, ए इसके एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 कह दें, यहाँ से जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को V1 कह दें, ये पूरी ट्यूब का वॉल्यूम, और यहाँ से जो वेलोसिटी कर रही है इसे वेलोसिटी V2 कह दें और इसके एरिया को A2 कह दें। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमें पता है चेंज इन मैस जो है, चेंज इन मैस जो है आफ्टर अ टाइम, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में इसका मैस, इसके अंदर जो मैस है एक टाइम उस पर हम बोलते हैं जी फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे हम कहते हैं इसका मैस जो है वो मैस टी है। फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं देखते हैं जी T+dt, यानी कि कुछ टाइम के बाद इसका मैस क्या होगा, वो क्या होगा मैस टी जो पहले था, प्लस अगर इसके अंदर कोई चीज़ इनफ्लो की है वो, माइनस जो इसके अंदर से चीज़ बाहर गई है, यही होगा ना। एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल आपके पास, उसमें जी सुबह 8 बजे मैं कहता हूँ जी 100 लीटर वाटर था।
ठीक, मैं कहता हूँ 9 बजे कितना पानी होगा, 8 बजे मैं कहूँगा जी वॉल्यूम एट 8 प्लस 1 आवर, प्लस 1 आवर मीन के जो टाइम में चेंज आई है, तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम जो 8 बजे होगा प्लस उसमें कोई चीज़ अगर इनफ्लो आई है यानी कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई है, वो माइनस क्या होगा उसमें से जो चीज़ निकली है, यही होगा ना, डेफिनेटली यही होगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स हम अगर कहें टाइम, एक टाइम टी प्लस डी टी में वो क्या होगा, मैथ्स एट टाइम टी प्लस उसमें कोई चीज़ अगर इनफ्लो की है माइनस उसमें से जो चीज़ आउटफ्लो की है। ठीक है जी। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है जी, मैस ओवर वॉल्यूम, तो इसको हम एम ओवर वी इस तरह लिख रहे हैं। तो मैस किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी मीन वेलोसिटी है, ये जहन में रखना है, इस थोड़े से प्रूफ के लिए आपने ये जहन में रखना है, कैपिटल वी नहीं है, स्मॉल वी है। हमें पता है डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डिस्चार्ज इनटू टाइम, डिस्चार्ज वॉल्यूम ओवर टाइम है तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डिस्चार्ज इनटू टाइम। डिस्चार्ज आल्सो इक्वल होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को वी से, एरिया को ए से। हेंस डिस्चार्ज वॉल्यूम की जगह पे लिख देंगे एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, सो वी कैन राइट मैस, मैस ये वाला एम जो है इसको लिख सकते हैं ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पे ये ए वी टी लिख दिया, डेंसिटी इंटू ए वी टी, और मैस इनफ्लो को यानी कि ये इसमें ये जो इनफ्लो आ रहा है, अगर मैस इनफ्लो लिखना हो तो वो लिखेंगे हम रो वन ए वन वी वन इंटू डी टी, मैस इनफ्लो यहाँ से हो रहा है ना तो इसलिए रो वन ए वन वी वन इंटू डी टी लिख रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखी थी उसको अगर हमने दोबारा रीराइट करना हो तो वो मैस टी प्लस इनफ्लो ये आ रहा है, ये जो हमने अभी अभी ये सारा करके प्रूव किया, डी टी, टी की जगह पे डी टी इसलिए लिखा कि चेंज जितना टाइम में आया उस वजह से, माइनस आउटफ्लो, माइनस आउटफ्लो के लिए हमने क्या लिखा, डेंसिटी टू सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी और टाइम, इस तरह हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जी। ये याद रखना इस इक्वेशन को ज़रा थोड़ी देर के लिए। आल्सो हम मैस चेंज इन मैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम को इस तरह के भी लिख सकते हैं, मैस एट टाइम टी प्लस चेंज इन डेंसिटी और वॉल्यूम, यानी कि इसके वॉल्यूम के अंदर कितनी चेंज आई है लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी है और वॉल्यूम में कितनी चेंज आई है, इसको डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी से डिवाइड कर दिया, क्या किया, डी टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डी टी से डिवाइड भी कर दिया। चेंज इन जो वॉल्यूम है उसको लिख सकते हैं ना हम, वॉल्यूम इंटू डी डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। मैस किसके इक्वल होता है, ये ऊपर हमने लिखा था मैस इक्वल होता है, मैस की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो यही किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा, डेंसिटी में कितनी चेंज आई, मल्टीप्लाई इसको टाइम से किया और मल्टीप्लाई इसको डी टी से किया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, ये वाली इक्वेशन, ये जो है इस इक्वेशन को और ये हमने जो अभी अभी दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक दूसरे के सामने लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें, जस्ट ये वॉल्यूम डी, चेंज इन डेंसिटी ओवर टाइम इनटू टाइम, और ये दो चीज़ें बस लिखी जाएंगी, बाकी बच जाएंगी, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसको फिर आगे फर्दर
हमें पता है फॉर स्टेडी फ्लो जो है डेंसिटी में चेंज नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था स्टेडी फ्लो में चेंज नहीं आएगी डेंसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या कहा था, चेंज इन डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चेंज इन डिस्चार्ज ओवर टाइम इक्वल टू ज़ीरो हमने लिखा था। यहाँ पे डेंसिटी मैस फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेट्स मीन कि ये सारी चीज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गई। वैसे लिख लेंगे फिर, तो ये क्या चीज़ बन गई, मैस इक्वल टू रो, यहाँ पे ऊपर कहीं पे हमने लिखा हुआ था कहीं, ये रो ए वी डी टी। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये देखें इसके साथ डी टी था, यहाँ पे भी डी टी आना चाहिए, यहाँ पे भी डी टी आना चाहिए, यहाँ पे डी टी और ये डी टी इक्वल टू मैस होगा। तो डी टी दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी डी टी, इस साइड पे भी डी टी, डी टी डी टी से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया रो ए वन वी वन रो टू ए टू वी टू इज इक्वल टू एस। इसको फिर गैमा वन ए वन वी वन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गैमा टू ए टू वी टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं फॉर जी के लिए। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है कहता है डेंसिटी एट पॉइंट वन इक्वल टू डेंसिटी एट पॉइंट टू। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है आपको पता ही है, डेंसिटी में चेंज नहीं आती। तो डेंसिटी में चेंज अगर नहीं आती तो ये दोनों डेंसिटी में चेंज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसको फिर हम ए वन वी वन ए टू वी टू लिख सकते हैं इसी को। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर डेंसिटी सेम है तो रो वन रो टू कैंसिल हो गई तो उसकी जगह पे आ गया, बाकी बच गया ए वन वी वन ए टू वी टू। ए वन वी वन ए टू वी टू इज इक्वल टू डिस्चार्ज। दिस इज अवर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ था, इसको अच्छी तरह समझना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो जब हमारी क्लास की टाइमिंग है तो उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेकन है, उसको आपने करेक्ट कर लेना। ये देखें इसके साथ डी टी है, इसके साथ डी टी है, लेकिन यहाँ पे जब इसने इक्वेशन लिखी हुई है तो यहाँ पे डी टी नहीं लिखा हुआ, तो आपने लिख लेना दोनों के साथ डी टी। ये सारा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे भी डी टी इज इक्वल टू डी टी से कैंसिल हो गए, तो रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। ये किसके इक्वल होता है, मैस फ्लो रेट के। तो इसी तरह ये वेट फ्लो रेट। और फर्दर हमने क्या कहा जी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में क्या होगा, डेंसिटी सेम रहेंगी। जब डेंसिटी सेम है तो ये वाली डेंसिटी इस डेंसिटी से कट गई, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, डेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज। इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा जी, वो इसके ये आगे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। कहता है इफ़ द एरिया इन फिगर 3.12 फिगर देख लेते हैं। ये ए वन, इसमें जो एरिया इस पॉइंट पे ए वन सॉरी यहाँ पे इस सेक्शन वन पे जो एरिया होगा उसे ए वन बोल रहा है, डेट इज़ 3 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर। एंड ए टू, ये ए टू है, यहाँ पे इसका जो एरिया होगा 10 × 10⁻³ पावर में है, स्क्वायर मीटर है सेकंड पॉइंट पे ए टू पे। एट द अपस्ट्रीम मीन वेलोसिटी इज वी वन, यानी कि अपस्ट्रीम मीन वेलोसिटी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है डेट इज वी वन, डेट इज इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम मीन वेलोसिटी, मीन टू से कि इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी हमने इक्वेशन देखी है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो वी टू निकालना है हमने, ए वन वी वन ओवर ए टू। एरियाज दोनों हैं हमारे पास, वेलोसिटी भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर निकालने जी। हमारे पास वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पे कितनी आ गई, 0.63 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़रा थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे एरिया कम था तो वेलोसिटी कितनी है, 2.1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ज़्यादा है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज़ हो गया तो वेलोसिटी कितनी रह गई, 0.63 मीटर पर सेकंड।
आपने जो भी एग्जांपल करनी है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट पे गौर किया करें, उसके आंसर्स पे गौर किया करें कि आपका आंसर ठीक भी आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 3.63 आ जाती तो डेट्स मीन आई एम रॉन्ग, मैंने कोई मिस्टेक की है। क्योंकि यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल करना है या कोई एग्जांपल करनी है, तो उसके कोई कॉमन सेंस भी अपनी यूज़ करनी है। एक और एग्जांपल जी, फॉर अ जंक्शन फिगर, ये जो गिवन है, इफ पाइप वन डायामीटर 50 मिलीमीटर, ये जो पाइप वन है इसका डायामीटर वो कहता है 50 मिलीमीटर है। मीन वेलोसिटी यहाँ पे जो है 2 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह ये पाइप टू की बात कर रहा है, डायामीटर कहता है 40 मिलीमीटर है। टेक्स 30% ऑफ टोटल डिस्चार्ज, यानी कि यहाँ पे जितना डिस्चार्ज है उसका 30% यहाँ पे आ रहा है। अगर 30 यहाँ पे आ रहा है तो बाकी 70 पाइप थ्री में आ रहा होगा डेफिनेटली। और पाइप थ्री का उसने डायमीटर हमें दे दिया 60 मिलीमीटर। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्चार्ज एंड मीन वेलोसिटी इन ईच पाइप, कहते हैं इन तीनों पाइप में वेलोसिटी और डिस्चार्ज की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये आपने बतानी है। ये बड़ी फेमस एग्जांपल है, तो इसको ना ज़रा देख लेना, इजी सी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ी फेमस है। फेमस तो आप समझ गए होंगे कि अक्सर एग्जाम में आ जाती है। डायमीटर गिवन हमें क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट पाइप का डायमीटर उसको D1 लिख लेते हैं 50 मिलीमीटर। तो यहाँ से इसको मीटर्स में ले जाएं, मीटर में लेके जाने के बाद इसका जो एरिया है निकालने, आपको पता ही है एरिया किसके इक्वल होगा, पाई D स्क्वायर ओवर 4 या पाई R स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, पाई D स्क्वायर ओवर 4 और पाई R स्क्वायर, ये आ गया एरिया हमारे पास। इसके बाद D2 सेकंड पाइप का डायामीटर आपको गिवन है, डायामीटर को मीटर्स में लें, उसका एरिया निकाल लें। थर्ड पाइप का आपको डायामीटर गिवन है, इसका एरिया निकाल लें। वेलोसिटी आपको फर्स्ट की गिवन है जस्ट, और किसी की गिवन नहीं, तो इसका मतलब है आप वेलोसिटी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और गिवन है, यानी कि डिस्चार्ज एट इन पाइप टू किसके इक्वल है, 30% ऑफ डिस्चार्ज इन पाइप वन, डेट्स मीन 0.3 ऑफ Q1। ये आपको पता है, इतनी चीज़ें आपको पता है, तो आप सबसे पहले निकाल लें डिस्चार्ज एट 0.1। फाइंड आउट क्या करना है आपने, डिस्चार्ज वन का, सेकंड का, थर्ड का, वेलोसिटी सेकंड की और वेलोसिटी थर्ड पाइप की। आ जाएं जी सॉल्यूशन की तरफ। आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, डिस्चार्ज ऑफ पाइप वन, डेट इज A1V1, एरिया आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, आपने डिस्चार्ज फर्स्ट पाइप का निकाल लिया। अब इजीली आप सेकंड पाइप का निकाल सकें, क्योंकि सेकंड पाइप का किसके इक्वल है, 30% ऑफ डिस्चार्ज एट Q1, 30% 0.3 Q1, 0.3 को मल्टीप्लाई कर दें जो फर्स्ट का डिस्चार्ज है, डेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज इन पाइप्स टू, टू का आ गया तो 70%। हाँ, या इस तरह कर लें, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, यहाँ से Q3 निकाल लें, या आप क्या कह सकते हैं, Q3 इक्वल टू 0.7 इंटू Q1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 30% इसमें जा रहा है तो 70% इसमें जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से Q3 निकाल लिया। अब देखें डिस्चार्जेस तीनों आ गए, एरियाज तीनों आपके पास हैं, वेलोसिटीज तीनों की निकाल लें। V2 क्या होगा, Q2 ओवर A2, वेलोसिटी थ्री की Q3 ओवर A3। तो ये जनाब हमारे पास आंसर्स आ गए, ये एग्जाम्पल 3.6 के। ईजी थी, समझ आ गई होगी आई होप के सभी को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है, स्ट्रीमलाइंस का आपको पता है, पहले बताया हुआ। स्ट्रीमलाइंस के ऊपर एक और लाइंस ड्रा की जाती हैं 90 डिग्री पे, इनको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो इन लाइंस का जो एक नेट सा क्रिएट होता है, डेट इज नोन एज फ्लो नेट। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस इन्हें बोलते हैं। नॉर्मल टू देम, नॉर्मल मीन के 90 डिग्री पे जो होंगी, और इस तरह इनके दरमियान सो स्पेस डेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेट्स ऑफ लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल वेलोसिटी।
टू से कि जो इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, लोकल वेलोसिटी के। जितना डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के दरमियान ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी उसकी कम होगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस कम होगा डेट्स मीन के वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं जी, ये स्ट्रीम लाइंस हैं ये हमारी, ये जैसे ये शो की गई हैं 1 2 3। इनके ऊपर ये जो लाइंस 90 डिग्री पे नॉर्मल जो है दैट आर नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइंस। देखें ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। इसमें एक चीज़ और होती है, जितना डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल लाइंस के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए स्ट्रीम लाइंस के दरमियान। सेम स्पेस होती है इनमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लो नेट। ये बड़ी हमारी हेल्प करता है कि जहाँ यहाँ पे ये देखें, जैसे ये देखें ये स्पेस कम हो गई है, डेट्स मीन के यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा तो डेट्स मीन के यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी हेल्प करता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होता क्या कहता है, स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, थोड़ा सा गौर कर लेना इन चीज़ों पे। स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू नो फ्लो बाउंड्रीज, यानी कि ये पैरेलल होती हैं। उसके बाद जी कहता ग्रिड्स आर कर्विलिनियर स्क्वायर्स वेयर डायगोनल्स क्रॉस एट राइट एंगल, मीन टू से कि ये लाइंस जो हैं हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी। ईच स्ट्रीम ट्यूब कैरीज द सेम फ्लो, जो भी एक ट्यूब है यानी कि दो लाइंस के दरमियान जो स्पेस है उसको ट्यूब बोलते हैं। कहता हर जो स्ट्रीम ट्यूब है कैरीज द सेम फ्लो। ठीक है, इनको ड्रा कैसे करते हैं, ड्रा करने के लिए आपको ये एक छोटी सी डैम्स की एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो पाकिस्तान में जितने मेजर डैम्स हैं जैसे कि तरबेला और मंगला, ये साथ दोनों जो हैं अर्थफिल डैम। अर्थफिल डैम मीन के ये मट्टी से बने हुए हैं। मट्टी को इतना ज़्यादा कंपैक्ट कर दिया कि ये वो अपने अंदर से पानी नहीं पास करने देती। कंपैक्ट करने के बाद ये अपस्ट्रीम साइड पे असफाल्ट या कंक्रीट की एक लेयर बिछा दी जाती है ताकि पानी इसके अंदर से पास ना किया कर सके, पानी पास ना कर सके। ये हेल्प करती है, हमारा फ्लो नेट जो हमें हेल्प करता है कि फाइंड आउट करने के लिए कि वाटर कैलकुलेट करने के लिए कि डैम सरफेस में या डैम बॉडी से वाटर कितना पास आउट कर सकता है और किस स्पीड के साथ कर सकता है। उसके लिए अपस्ट्रीम साइड पे वाटर लेवल फॉर एग्जांपल ये है और डाउनस्ट्रीम साइड पे वाटर लेवल ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो है हेड डिफरेंस उसको बोल देते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, आपने इक्वल नंबर ऑफ यानी कि सेम हाइट की आपने क्या करना, डिवाइड कर लेना डेल्टा एच को सेम नंबर ऑफ स्लाइसिस में। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जितना उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ यहाँ यहाँ, यानी इसको डिवाइड कर लिया हमने। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच हमारे पास 20 है। ठीक है, आप इसको 10 से डिवाइड करके दो दो की स्लाइसिस बना लें, दो दो की स्लाइसिस बना लें, या आप इसे 4 से डिवाइड कर लें। 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास स्लाइसिस 5 हो जाएंगी। अब ये फॉर एग्जांपल 10 स्लाइसिस हैं, ये बना लीजिए हमने। इनको हमने क्या किया, ऐसे सीधा ड्रा कर लिया, सीधा सारी सभी को ड्रा कर लिया अनटिल डैम बॉडी। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे ये जो है मैं आपको जस्ट हेल्प आउट करने के लिए कि ये फ्लो नेट बनाते कैसे हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप ये ड्रा करें, ना ही मैं एग्ज़ाम में पूछूंगा कि आप ये ड्रा करके, जस्ट आपको बताने के लिए कि इसके पीछे फिनोमिना क्या है, जस्ट वो समझाने के लिए। ठीक है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, अच्छा इनको जब ड्रा कर लिया फिर क्या किया हमने, यहाँ से 90 इसके ये डैम बॉडी के 90 डिग्री पे लाइन ड्रा की और ये नीचे भी वो 90 डिग्री पे जॉइंट करनी चाहिए दोनों। यानी कि यहाँ से स्टार्ट की ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ से नीचे की तरफ इनको मिला दिया, 90 पे मिल गई, नीचे भी 90 पे मिलेगी, यहाँ पे भी 90। इसी तरह इस लाइन को
90 डिग्री पे ऐसे नीचे लेके आए और यहाँ से भी 90 होना चाहिए। ये सारी ड्रा कर ली यहाँ पे हमने। जब ये ड्रा कर ली तो हमने क्या बात की थी कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो इस तरह एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए कि एक डब्बा सा बनना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड्स पे एक डब्बा सा बनना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ओके जी, तो इसमें क्या करते हैं, हमने क्या कहा था कि इनको ड्रा करना है, एक स्क्वायर से बना लेनी है। तो स्ट्रीमलाइन जब ड्रा करनी है हमने क्या करना है, इस तरह ऊपर से स्टार्ट करनी है कि एक स्क्वायर सा बन जाए। इसी तरह स्क्वायर बनाने की ट्राई करनी है। हमें भी ये एग्जैक्टली ना बने लेकिन किसी ना किसी हद तक स्क्वायर्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो नेटवर्क होता है इसको बोलते हैं हम फ्लो नेट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए ये आपको ड्रा करना नहीं आना चाहिए। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि ये आपको ये ड्रा करना आए, जस्ट आपको इसके पीछे का आइडिया होना चाहिए कि इसके पीछे है क्या फ्लो नेट के। ठीक है, इसी तरह ये देखें यहाँ पे डैम बॉडी के नीचे की बात कर रहा है, इसी तरह वो नीचे भी फ्लो नेट बनाया हुआ। कहता है फ्लो नेट को यूज़ कहाँ करते हैं, मे बी सीन इन द फ्लो अराउंड अ बॉडी एज शोन। ये देखें यहाँ पे आप कह लें कि ये पिलर है ब्रिज का, एक रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, ब्रिज के नीचे पिलर है, तो क्या हुआ, वाटर फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही वो आप देखें जहाँ पे ये यहाँ पे स्पीड वाटर की ज़्यादा हो रही है तो इसलिए ये स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ स्पीड कम है तो बॉक्सेस और लिटल बिग। ठीक है, तो ये इस तरह इसको अप्लाई किया जाता है किसी भी फ्लोइंग किसी भी बॉडी के अराउंड जब फ्लो कर रहा है कोई वाटर, तो वहाँ पे देखने के लिए उसके फ्लो के नेट को। इसी तरह ये और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जस्ट इसको देख लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये भी जस्ट देखना ही है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4 इसी बुक का 3.4 5 6 9 10। मैं जहाँ यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ, आपका मे बी मिड एग्ज़ाम ना हो, मिड एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपकी ये जो मिड एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आपने असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करवाएं, अदरवाइज यू गाइस विल सफ़र। सो इसलिए काइंडली इन पे ज़रा थोड़ी तवज्जो दें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।